किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप अपने भीतर छिपी शक्तियों तथा गुणों को पहचानता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी इन शक्तियों को अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान पाते हैं। शेष तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते। इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहचानना, अपने भीतरी शक्तियों को पहचानना, अपने आत्मा के स्वरूप को जानना। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोक दिया और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाए। और ये बात सच है, जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण करता है तभी अपने को पहचानता है, और जब अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह गुण जाग उठते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क की एक महिला प्रिंसिपल का उदाहरण देना अतिशयोक्ति न होगा। उसने अपने जीवन के अनुभवों के संबंध में एक बात की, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से ये विद्यालय क्या, ये सारी धरती ही मेरे लिए कार्यक्षेत्र बनी। इस प्रकार अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर एक अध्यापक अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बने। यह है आत्मशक्ति पहचानने का जीवन। फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहचाने, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतरी शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल एवं गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, अर्थात अपने आप को पहचान लेता है, अपने भीतर शक्तियों को पहचान लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित हो जाती है। प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, न जिसे कोई देख सकता है, न जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींचे तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित हो। कार्य जब कोई व्यक्ति किस कार्य को पूरा करता है तो वह ये सोचकर चौंक जाता है कि कार्य उसने किया। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने वो किया। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई इतना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में उपजे विचारों में कितनी अधिक शक्ति है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसीलिए कहा गया है कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच जानिए, ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन ही करें। आप ये ना सोचें कि कोई कार्य ऐसा है जिसे आप नहीं कर पाते या जो कि अवतारों के लिए निश्चित किया जाए। आपके भीतर भी अनंत शक्तियों का अथाह सागर लहरा रहा है। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है, फिर कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, होकर ही देना। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति न होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप भी इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते हैं। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण आप इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वरूप से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। कोलंबस को जानते हैं आप? कौन है कोलंबस? जिन्होंने जोर से बोलो, वैज्ञानिक है। कौन से देश की खोज की?
मार्को कोलंबस है। कोलंबस एक खलासी थे, वो निकले थे यूरोप से इंडिया ढूंढने के लिए, इंडिया जाने के लिए। पहुंच गए अमेरिका में। वहाँ उन्हें जो लोग मिले वहाँ के रेसिडेंशियल, उन्होंने उनको रेड इंडियंस नाम से, वो रेड इंडियन बोलते थे अमेरिका के मूल निवासी। तो कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहाँ के मूल निवासियों को इस बात का पता नहीं था कि संसार में अन्य देश भी अस्तित्व है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं। वैसा ही कुछ हमारे भीतरी शब्दों के बारे में होता है, जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु हमें उनका पता ही नहीं। इमर्सन का कहना है कि संसार में कुछ एक व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले इस संसार से कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सिधार जाते। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपने भीतर शक्तियों का पता नहीं। आपने कई बार देखा होगा जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझमें लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था। लेकिन ऐसा करना और सोचना वास्तविकता से कोसों दूर की बात है। सही बात तो यह है कि अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता, वो लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम है, लेकिन जब तक आपको उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त नहीं करते, जब तक आप उन्हें जगाते नहीं, जब तक आप उन्हें काम में नहीं लगाते, जब तक आप उनसे जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे कह सकते कि आपके भीतर शक्तियां नहीं। अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या और द्वेष से भर जाते हैं, अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं भी सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल हो। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाणा न कार्य सिद्धि, अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी किसी कार्य को पूरा नहीं करता। और जो ये सोचता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है, वह कभी किसी कार्य को आरंभ ही नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपनी शक्तियों का पहुंच नहीं। इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नहाला धुला कर एक बढ़िया वस्त्र पहनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है और उसका व्यवहार भी राजकुमार के भांति शानदार होता है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी के भांति बावला हुआ घूमता रहता है, और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो सफलताएं प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है, या सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है।